एक बात पूछूं रोशी, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, कुछ दिनों से तुम बदली हुई सी लग रही हो। मम्मी की डांट खाने वाला कोई काम भी नहीं किया, समन बुआ को गुस्सा भी नहीं दिलाया। तुम चाहती हो मैं हर वक्त मम्मी से डांट खाऊं? वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारे सरतला बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, मंगोल खानदान से हैं। फिर उस दिन वो तुम्हें ड्रॉप करने कैसे आ गए? इतने भी बुरे नहीं है वो। ओ माही, तुम्हें पता है उनका एक छोटा सा बेटा भी है, क्यूट सा छोटू सा है। मुझे लगता है उनकी वाइफ की डेथ हो गई है या डिवोर्स। और तुम कहाँ मिली सरतला के बेटे से? और तुम्हें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ, जो मुझे लगता है बाबा को भी नहीं पता, कैसे पता चल गया? ओहो, मैं उनकी फर्म में काम कर रही हूँ, रोज आती जाती हूँ। और बाबा आबिद अंकल के बिजनेस फ्रेंड थे, उनका कोई करीबी मिलना जुलना नहीं था। जितना अब तुम्हारा हो गया है। अब मेरे अल्फाज मत पकड़ो, मैं तो बस वैसी बात कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे शक सा हो रहा है, सर तलहा से तुम्हारी दुश्मनी कुछ कम हो गई है। क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, वो सिर्फ मेरे बॉस है। और दूसरा, मैं वहां सिर्फ काम सीखने जाती हूँ। मुझे याद आया रोशी, तुमने ही मुझे सर तलहा के बारे में बताया था ना कि तुम आई विटनेस हो इनकी एंगेजमेंट टूटने की। चक्कर क्या है, एक तरफ घर में बेटा और गालिबन बेगम, और दूसरी तरफ फियांसे। ये तो खासे गड़बड़ वाले आदमी नहीं लगते? इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? वैसे मुझे इतनी डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन अगर उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है या उन्होंने डिवोर्स ले ली है, तो दूसरी शादी के बारे में सोचना सर तलहा का हक है। खुदा खैर करे, आज सर तलहा की बड़ी साइड ली जा रही है। मामा, कहाँ गई थी आप? वो नजमा है ना रिश्ता कराने वाली, उसके साथ गई थी। तुम्हारे लिए लड़की देख कर आई। आप जानती है ना मैं रोशी को चाहता हूँ। हाय दूर दफा, पीछा छोड़ भी दो उस नास पीटी रोशी का। घास तो वो तुझे कुछ डालती नहीं है, और तेरे सर पे से तो उसके इश्क का भूत ही नहीं उतर रहा। आप ज्यादती करिए मामा, उसका दिल मेरी तरफ माइल हो ही रहा है, आहिस्ता आहिस्ता राजी भी हो जाएगी। तेरे लिए ना मैं रिश्ता पक्का कराई हूं जैस्मीन का, अब कोई बकवास नहीं सुनूंगी तेरी। वो नजमा है ना, उससे मैंने कहा था कि एक अच्छी सी लड़की दिखाए। हे बड़ी सी कोठी लेकर गई थी वो मुझे, और पता है 4 भाइयों की अकलौती बहन है। सोचो अगर तुम उनके बहनों ही बन गए ना तो कितनी अय्याशियां होंगी। और पता है उन 4 भाइयों में से एक भाई राजू, वो ना बाहर के मुल्कों में घूमता फिरता रहता है। शादी के बाद तुम और जैस्मीन लंदन अमेरिका हर जगह घूमना। आप मुझसे पूछे बगैर ही मेरा रिश्ता तय करके आ गई हैं। मैं नहीं शादी करूंगा जैस्मीन अगरबत्ती से। इस उम्र में अपनी माँ को जलील करवाएगा? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर इस रिश्ते के लिए मना की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जी, इसको मेरे पास भेजें। अस्सलाम सर। सर माजरी चाहता हूँ, मैं बगैर इन्फॉर्म किए 5 दिन ऑफिस नहीं आ सका।
तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? सर वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये बाइक वाले भी ना अचानक से सामने आ गया, मुझे गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ानी पड़ी। सर काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, 3 दिन तो हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ मैं। शुक्र करो कि मारने वाली के हाथ में ब्रॉन्ज का स्टैचू ही था, रिवॉल्वर नहीं। अगर होता तो आज ये झूठी कहानी सुनाने के लिए तुम यहां बैठे नहीं होते। सर आपको कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हो रही है शारिक। एक मासूम लड़की की इज्जत खतरे में डालकर तुम यहां मेरे सामने इतनी डटाई से बात कर रहे हो? Get up! अगर चाहता तो पुलिस में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की इज्जत की वजह से। उसकी रेपुटेशन की बात ना होती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। आपको कोई गलतफहमी? HR से अपना टर्मिनेशन लेटर ले लेना, और आइंदा इस ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन सर मेरे... गो। हामिद भाई, इसके बाद एक अच्छी सी चाय पिला दे। आयत बाजी, वो बेचारे शारिक साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, सर पे टांग के लगे। अभी अभी ऑफिस आए हैं, वो सब उनकी खैरियत पूछने जा रहे हैं। शारिक ऑफिस आया है? अभी सर ताला के साथ है, बेचारे को बहुत बहुत बुरी चोट लगी है। तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा था उसको तुम बच गए और मैं तुम्हें देख आगे से। कंट्रोल योरसेल्फ। इट्स ओके। मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बस बस बैठो। पियो। आखिर आप इतना जज्बाती होना कब छोड़ेंगे? लाइफ में कोई काम सोच समझकर करती भी हैं या नहीं? सॉरी सर। शारिक को मैं ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुका था। HR मैनेजर ने मेरे कहने पर उस पर जो कुछ भी लिखा है शारिक को सबक सिखाने के लिए काफी था। आपकी इस मेलोड्रामा की कोई जरूरत नहीं थी। आज आप चुपचाप सारा दिन मेरे सामने यहां बैठेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शुक्र भेजती हूँ कि मेरा पूरा ख़ानदान मेरे साथ कामयाबी और ख़ुशी में इस प्यारी ग़िज़ा अल्लाह की दी हुई खाने को बैठे हैं, और मेरे ख़ानदान को खुशी और कामयाबी अल्लाह ने अता की है। हम सब मिलके अल्लाह का शुक्र भेजते हैं। आमीन। चलिए अब बिस्मिल्लाह करें, खाएं सब। आपके लिए मैं डालूं? भाई मियाँ, आज मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से शादी की तारीख के सिलसिले में बात करने आई। अरे सलीका, बातें होती रहेंगी, पहले खाना एंजॉय करो भाई। लो बच्चों। अम्मी, अब किशमिश सिर्फ आपके दामाद नहीं रहे, समधी भी हो गए हैं। ये क्या बात हुई? वही वही मैं नहीं हूँ, मीठे में खीर भी वही। सलीका, तुम्हारी इस बात पे मुझे एक वाकया याद आ गया। एक बेचारे शौहर ने अपनी हर बात पे नुक्ताचीनी करने वाली बीवी को खुश करने के लिए उड़ना सीख ली और बहुत तुर्रे से फिजा में उड़ के उसको दिखाया, और फिर खुशी खुशी आकर अपनी बीवी से पूछने लगा मैं कैसे उड़ रहा था। तो बीवी ने नाक चढ़ा के कहा सीधे क्यों नहीं उड़े, ये टेढ़े टेढ़े क्यों उड़े? क्या मतलब है बाबा जान, आप भी ना। अरे सलीका, तुम बादामी कौरमा चखो, मैंने अपने हाथ से बनाया है। शुक्र है भाभी बेगम, आपको भी मेरी अम्मी के साथ रह के खाना बनाना आ गया। याद है भाई मियाँ, जब भाभी बेगम घर पे आई थी तो उन्हें सिर्फ चावल और अंडे उबालने आते थे। अरे खुदा का खौफ करो सलीका, माशाल्लाह जैसे सदफ ब्याह के घर में आई है उसने पूरा किचन संभाल लिया था। कहाँ से ये घड़ लेती है कहानियाँ। चलो खाओ, ले आप ले, शुरू करें आप। जरार भाई, ये प्रॉन बिरयानी आपके लिए खास बनी है, आप जरूर चखिए। अब किशमिश सिर्फ प्रॉन बिरयानी मेरे हाथ की खाते है ना किशमिश? हाँ अच्छी बनाती हूँ मैं। चिकन बिरयानी खा लो। भाई हम तो जब भी तुम्हारी तरफ आए हैं हमने जलाल के हाथ का बना खाया है। कभी तुम कुछ बनाओ, कुछ खिलाओ तो पता चले कैसा पकाती है। लो ना, आप खाओ। इससे पूछो तो सही, इसको प्रॉन बिरयानी बनानी आती भी है कि नहीं? शादी के बाद बना बना कर खिलाएगा तेरे। ना सिर्फ बनानी आती है बल्कि समंदर से झींगे भी पकड़ के ले आऊंगी। और हमारी छोड़ो, तुम अपनी तो बताओ, क्या कोई झींगे कोई इकड़े मछली पकड़ने वाला मिला या नहीं? और अगर नहीं मिला तो पड़ोस में भी देख सकती हो, वैकेंसी खाली है। उसको तो समुद्र में फेंक कर जब वो वापस आएगा तब भी बोलेगा क्या मैं ये ना समझूं? मेरा ख्याल है रजब की कोई तारीख रख लें। अब 2 महीने हैं अभी, शादी की तैयारियां भी हो जाएंगी।
चलो रोशी, लंच करने के लिए चलते हैं। आज सैलरी मिली है ना, मौज करेंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। सर फरहान ने मुझे रिपोर्ट बनाने का काम दिया है। तो कोई बात नहीं, आके कर लेना। नहीं ना, सर तलहा का काम है, मैं उनको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकती। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। ओके। रोशी, चलो उमर हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा है। नहीं यार, मुझे क्यों कबाब में हड्डी बना रही हो? बकवास ना करो, तुम्हारे बगैर मैं कभी कहीं जाती हूँ, वो भी आइसक्रीम खाने। सीरियसली माही, मैं बहुत बिजी हूँ। सर तलहा ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने को बोला है। यकीनन ये काम तुम्हें शारिक ने करने को कहा होगा। बगैर मिले ये लड़का जहर लगता है मुझे, इंतहाई चालाक और मक्कार। पिछली बार भी सारी रात जाग के रिपोर्ट पे काम तुमने किया और क्रेडिट मिला उस शारिक को। और तुम इतनी बेवकूफ हो कि मुझे इतने आराम से ये बात बता रही थी जैसे तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की ही ना गई हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शारिक जॉब छोड़ के जा चुका है। ये काम मुझे सर फरहान ने दिया है। अब अगर तुम्हारी तसल्ली हो चुकी हो, जाओ यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। शारिक जो बकौल तुम्हारे आइडियल की सारी क्वालिटीज पर पूरा उतरता था, उसने जॉब छोड़ दी और तुमने मुझसे जिक्र भी नहीं किया। सॉरी, मस्जिद में ऐलान करवाना भूल गई। एक तो हाँ उमर, आगे तो मैं आ रही हूँ। नहीं, रोशी मैडम नहीं आ रही, इनके सरतरा ने इन्हें बहुत काम दे रखे हैं। जा रही हूँ। सर मैंने ये काम मिस को दिया था। जितनी वो नॉन सीरियस और इररिस्पॉन्सिबल लगती है, उसके बरक्स उन्होंने ये काम काफ़ी जिम्मेदारी से और अच्छा किया। उन्हें इसी तरह अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल रखें। जी सर, मुझे उनकी जहानत का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए काम मैंने उनको दिया था। और वैसे भी सर उनको बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको पता है ऑफिस में धमाके, सलसले और भौचाल उतर आते हैं। चलिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। गुड वर्क। मामा वो रोजी, हाँ तौबा है रोहिल, डरा दिया मुझे। चीख क्यों रहा है? मैंने डराया? आपने डराया? भूत क्यों बनी हुई है? चप्पल उठा के मारूंगी तुझे। फेशियल किया है मैंने अपना, चारकोल मास्क लगाया है, इससे जिल्द ना तरोताजा और जवान हो जाती है। चारकोल नहीं होता, चारकोल होता है। हाँ हाँ वही। क्या जरूरत थी मुंह पे कुछ लगाने की? मैं डर गया था। कल जैस्मीन के घर वाले आ रहे तुझे देखने के लिए, इतने बड़े लोग हैं, अच्छी खासी तैयारी तो बनती है। मामा बाज नहीं, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि रोशी मेरा पहला और आखिरी प्यार है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। चलो हटो, ज्यादा वहीद मुराद बनने की जरूरत नहीं है। बड़े आए सच्चा प्यार करने वाले। तुम्हारे बाबा आए थे कल रात मेरे ख्वाब में। बाबा फिर आए थे ख्वाब में? गुस्से में थे बहुत, कह रहे थे कि फौरन के फौरन रोहिल की शादी करवा दो जैस्मीन से, बड़े अच्छे लोग हैं। मामा ये बाबा जन्नत में किसी एक मुकाम पे सुकून से बैठ क्यों नहीं जाते? हर वक्त चलते फिरते रहते। अब जैस्मीन के घर चले गए और पता भी लगा लिया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। हद है। ये ना तेरे मरहूम बाप का हुक्म है, छोड़ दे रोशी वोशी को। शादी होगी तेरी तो सिर्फ जैस्मीन से। कल आ रहे हैं वो लोग, दुकान से जल्दी आ जाना।
ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेला जाएगा। कभी कभी गलती से आप सही बात कह जाती हैं। सर वो मेरा अपना थॉट था कि प्लान में बिल्डिंग काफी कंजेस्टेड है। मुझे पता है, लेकिन क्लाइंट की पसंद, आर्किटेक्ट से जैसे बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से हमें मजबूत बनाना होता है। सर ये चीज तो आपको उनको समझानी चाहिए ना, अजीब अहमक आदमी है, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है और एक सीधी सादी बिल्डिंग बनाने के बजाय एक भूल भुलैया बनवा रहा है। एक्चुअली वो भी आपकी तरह जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं। जो बात समझाई जाती है उस बात के अलावा सारी बातें समझ लेते हैं। मिस आयत, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती है। ये बिल्ट इन हैबिट है ना आपकी, तारीफ के साथ तंज करना। हो सकता है, जैसे आपकी जहानत और हमाकत को साथ ले चलना। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा, जैसे केटल आपकी वजह से एक्सप्लोड हुआ और उसकी जिम्मेदारी आपने फख्रिया कबूल की, उसी तरह हाईवे टावर्स की रिपोर्ट बनाकर उसका क्रेडिट किसी और को देने के बजाय खुद लेना चाहिए था। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती हैं, अच्छी बात है। अपनी खूबियां भी ओन करना सीखें। अब आप जा सकती हैं। सॉरी, थैंक यू। इन्हें कैसे पता चला कि रिपोर्ट शारिक ने नहीं मैंने बनाई है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सब अरेंजमेंट है? जी सर, सब कुछ हो गया। मेक श्योर एवरीबॉडी अटेंड्स। श्योर सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलना नहीं? बस एक डिजाइन खत्म कर रहा हूँ। जल्दी करें। चलो यार, सेटअप करो, फटाफट करो, क्विक। आ जाओ। हेलो हैंडसम बॉय, तुम यहाँ कैसे? दादा के साथ आए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे दादा बहुत कूल हैं और उनकी और मेरी बहुत दोस्ती है। एक काम करते हैं, उनको काम करने देते हैं, तुम मेरे साथ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक क्यों गए? आओ बैठो, आ जाओ। ये मग मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट किया। मैं एक्चुअली मेसी की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए। ये मग पसंद आया तुम्हें? ये लो। कुछ बोल तो दो। शर्मा रहे हो क्या? मैं सी आ जाओ, इधर आओ। आओ मेरी सीट पे बैठो।
इधर बैठो। लगता है तुम भी मेरी तरह मेसी के बहुत बड़े फैन हो। मेरी बहन से यही लड़ाई होती रहती है। उसको रोनाल्डो पसंद है और मैं कहती हूँ मेसी इज द बेस्ट। God, Messi really is greatest of all times. I agree. मैं रख लूं प्लीज? Thank you. ओ, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। किस क्लास में हो? और ये स्टार क्लास 1 के हीरो को टीचर ने दिया। वेरी नाइस। क्या बात है? बाबा, आपने मोहित को स्कूल से पिक कर लिया था? मेरे साथ ही आया था। तो साथ ही आए तो कहाँ है? कहीं बाहर ही होगा। मैं उसे अपने कमरे में बिठाता हूँ, तुम उसके लिए लंच ऑर्डर करो, फिर मीटिंग में चलते हैं। जल्दी 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 जल्दी। मोहित लेफ्ट निकलो, मेरे सामने नहीं आओ। चलो चलो। चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं करो। मैं पहले साथ चलती हूँ, फिर मेरे साथ चलो। हाँ? मोहित लेफ्ट निकलो, मुझे चीटिंग नहीं करो। मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, अब मुझे अपनी रियल गेम दिखाना पड़ेगी। आ जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरे पोते के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई है। आइवन, झूठ। चीटिंग की है, चीटिंग किया। दादा को ये तो बताओ कि चीटिंग करके जीते हो। हम लोग वी वर प्लेइंग अ फेयर गेम और आपको पता है इसने चीटिंग की, इसने बॉल को उधर किक किया और इसने ये जीत गया। बताओ बताओ पूरा, टेल हिम द होल ट्रूथ। बाबा, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएगा। मुझे पता है चीटिंग की है। आओ मेरे साथ। अंकल आप इसको आज इधर ही रहने दें। तुम्हें काम भी करना होगा, ये तुम्हें काम नहीं करने देगा। कोई बात नहीं है, इसको वैसे भी मैंने हराना है। अभी तो चीटिंग करके ये जीत गया, इसको हराने तो दे। हैप्पी? अब चलो, गेम ऑन। उधर हो जाओ। और मेरी बहनों के भाइयों, आपको जरूर मेरा गाना पसंद आया होगा, तो दिल खोल कर अपने दिल वाला लाइक्स भेजना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वरना रानू की अपकमिंग वीडियोस और रील्स आप कैसे एंजॉय करेंगे। ये बेचारी डॉक्टर साहबा बड़े मुफीद मशवरे दे रही हैं। मैंने 1-2 नोट भी कर लिए। जैसे ही लेबर पेन महसूस करें, फौरन अपनी डॉक्टर से रुजू करें और अपने होने वाले बच्चे की सेहत का ख्याल रखें। अब अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को इजाजत दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर लेबर पेन महसूस हुआ हो तो डॉक्टर से रुजू करें। जान, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम
तुम्हें इतना इतना फ्लू हो रहा है, तुम यहाँ क्यों आ गई? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये यखनी ला तो रहा था। हाँ, आप नहीं सुधरेंगे। खैर, मैं ये कहने आई थी कि अम्मी का फोन आया था। उनके घुटनों में दर्द के लिए जो तेल मंगाया था ऑनलाइन, वो उन्हें दे के आना है। तो जान, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कल ऑफिस से उनको देता आऊंगा। तुम चलो ना कमरे में, मैं ये लेके आता हूँ। जहाज उड़ाए। ओके, 1 2 3। और ज्यादा आगे गए। वाह, क्या खाना पसंद करेंगे आप? चॉकलेट्स, टॉफीज? Okay. Yeah. बाबा, आप मोहम्मद को ले आए, मैं लिफ्ट पे वेट करता हूँ। लगता है मेरे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने और मोहित ने बहुत एंजॉय किया। अब चले? नो, द रोश। उसको भी देर हो रही है। लेट्स गो। मोहित, दादा वो वेट कर रहे हैं, अभी तुम घर चले जाओ। ये सारे ओरिगामी पेपर्स अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी और सारा सिखा दूंगी। ओके ओके, चले? रोश सुई। यस, रोश इज वेरी स्वीट। थैंक यू। चलें? हाँ चलो, लेट्स गो। मिस आयत, सॉरी आपको आज बेबी सिटिंग करनी पड़ी।